नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। और आज बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट क्रिकेट में पहली बार हराया और उसी के घर में घुस कर के हराया। ऑस्ट्रेलिया, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसके सामने अच्छी अच्छी टीमें जो है ना, परेशानी उनको होती है, पानी भरते हैं। लेकिन आज बांग्लादेश ने पिछले 4 दिनों में ही, 4 दिनों, सही सुन रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच में 4 दिनों में ही, वो भी पूरा 4 दिन नहीं खेल हो सका, 3.5 दिनों में ही लगभग जो है, 3.5 दिनों से थोड़ा बहुत ऊपर रहा है, उसमें खेल समाप्त हो गया और पहली बार हराया। और जो है 9 विकेट से हराया। अब देखिए क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत कर करके पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, क्योंकि उसका होम ग्राउंड, होम कंडीशन, सब कुछ उसके हिसाब से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है पहली पारी में, आपको अगर देखे उसमें, तो 198 रनों पे सिमट गई। और 198 रनों में देखिएगा कि जो ये ऑस्ट्रेलियाई टीम है उसमें दिग्गज बल्लेबाज है। ये नहीं कि हाँ, जो भारत के साथ बीजीटी मतलब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान जो टीम खेल रही थी वही टीम बांग्लादेश के साथ खेल रही थी। लेकिन इसमें एक जो है कि उस समय हेजलवुड चोटिल थे, तो उनकी जगह पे उस समय एक बोलैंड करके जो खिलाड़ी थे वो खेले थे, और वो अकेले भारी पड़े थे ऑस्ट्रेलिया पर। एक सैम कॉन्टस कर करके एक प्लेयर जो था, यंग प्लेयर, बस उसी सीरीज के बाद उसको मैंने देखा नहीं, एक दो और सीरीज खेला है। अब देखिए कि ट्रेविस हेड, भारत के खिलाफ अकेले खड़ा रहने वाला ट्रेविस हेड जो है, उन 22 रन संघर्ष, पहली पारी की बात कर रहे हैं, संघर्ष करते हुए 22 रन 39 गेंदों में 56 के स्ट्राइक रेट से बना करके बोल्ड हो गया। वहीं पे फिर देखिए कि एक नया खिलाड़ी है, जैक वेदर है, वो 23 रन बना करके आउट हो गया 62 के स्ट्राइक से। लाबुशेन जो है, सोचिए 20 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बना करके आउट हो गए। तो वहीं पे सिर्फ इकलौता बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया का जो पहली पारी में चला वो स्टीव स्मिथ थे। स्टीव स्मिथ ने 71 रनों की पारी खेली, वो 109 गेंदों में 7 चौके 1 छक्के की मदद से 65 के स्ट्राइक रेट से। और कैमरन ग्रीन जो है ऑलराउंडर, वो मतलब सभी ये लोग भारत के खिलाफ लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन ये 13 गेंद में 13 रन बनाकर ये आउट हो गया। एलेक्स कैरी 19 रन बना के 43 गेंदों में। उसके बाद वेबस्टर, वो भारत के खिलाफ ही उन्होंने डेब्यू किया था, वेबस्टर ने, बीयू वेबस्टर, वो 10 गेंदों में 12 रन बना करके आउट हुए। और पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जो है भारत के सामने आउट नहीं हो रहे थे, वो ये सभी जो है 198 रन पे ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है सिमट गई। और उसमें से तस्कीन अहमद जो है वो सबसे सीनियर फास्ट बॉलर हैं अभी बांग्लादेश के टीम में। 16 ओवर में 55 रन देकर 2 विकेट। और हसन महमूद 26 वर्षीय संभवतः ये हैं, और इन्होंने 17 ओवर में 55 रन देकर 6 विकेट लिए पहली पारी में। इबादत हुसैन जो है 39 रन देकर 2 विकेट। तीनों तेज गेंदबाजों ने विकेट लिए पहली पारी में। और दूसरी चीज क्या है कि अगर वहां पर हम लोग देखें कि जो ऑस्ट्रेलिया, मतलब वहां के पिचेज या कंडीशन तेज गेंदबाजों के लिए मददगार होती है, और उस पिच पे जो घरेलू क्रिकेट में उन पिचों पे खेलने का अनुभव है, लंबा खासा अच्छा खासा अनुभव है, और कोई नया प्लेयर उसमें एक दो को छोड़ दे तो बाकी सारे सीनियर खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलियाई टीम में। लेकिन उसके बावजूद 198 रन पे सिमट गए। और बांग्लादेश के गेंदबाजी को मैंने देखा तो कुछ ओवरों को अगर छोड़ दें तो उसके बाद बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास स्विंग नहीं था। रफ्तार अगर तस्कीन अहमद को छोड़ दें तो उतनी रफ्तार नहीं थी ये हसन मोहम्मद के पास। लेकिन उसके बावजूद सटीक लाइन लेंथ के बदौलत जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम को समेट दिया 198 रन पे। अब क्या हुआ कि भाई ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा से फाइट करने के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि फाइट करने लगा था कि 198 रन पे आउट हुआ है तो जो है बांग्लादेश को बहुत जल्दी समेट देगा। लेकिन हुआ क्या, वो भी सुन लीजिए। सद्दाम इस्लाम जो है 20 रन बना करके आउट हुए, लेकिन तंजीद हसन ने पहली सेंचुरी, करियर की पहली सेंचुरी लगाई। वो 101 रन 197 गेंदों का पर मतलब उन्होंने बनाए। और मोमिनुल हक जो है 49 रन बना करके, जो कप्तान जो है नजमुल हसैन संतो, उसने, वो अभी लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जो हसन संतो है वो 84 रन बनाया। उसके बाद मुशफिकुर रहीम जो है सबसे सीनियर मोस्ट खिलाड़ी
है उस टीम के। वो 36 रन, 55 गेंदों में 36 रन। लिट्टन दास शून्य पर आउट हुए। मेहंदी हसन मिराज जो एक ऑलराउंडर, जो साकिबुल हसन के जाने के बाद लग रहा था बांग्लादेश में कौन ऐसा प्लेयर होगा जो उसकी जगह को भरेगा, तो ये मेहंदी हसन मिराज को मैं देख रहा हूँ, चाहे वो T20 हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे ODI हो, सभी में ये अच्छा प्रदर्शन करता है, गेंद से भी, बल्ले से भी और फील्डिंग से भी। यहाँ पे भी देखिए कि लग रहा था एक समय कि बहुत जल्दी सिमट सकती है बांग्लादेश की टीम, लेकिन इसने 65 रनों की पारी खेली और लास्ट में तो इसने जो पुछल्ले बल्लेबाज हैं इनके सहारे, क्योंकि अगर आप देखें हसन महमूद 14 रन, ताजुल इस्लाम 17 रन, तस्कीन अहमद 14 रन, इन लोगों के साथ मिलकर के इसने अपने ये आगे पारी बढ़ाई और पूरा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पहली पारी में 426 रन बना करके अपने 10 विकेट के नुकसान पर 426 रन बनाए। और उसमें अगर देखेंगे तो बड़े बड़े गेंदबाज जैसे मिचेल स्टार्क हैं जो 79 रन दे करके 2 विकेट, जॉस हेजलवुड 6 विकेट जरूर लिया उन्होंने 89 रन के दे करके, लेकिन कैमरन ग्रीन को विकेट नहीं मिला। कप्तान साहब जो है पैट कमिंस, उनको सिर्फ 1 विकेट मिला। नाथन लियन जो अभी दुनिया के मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर सबसे बेहतरीन और बड़े मतलब बहुत विकेट भी इनके पास है, लगभग 500+ विकेट इनके पास है। और ये 1 विकेट इन्होंने 102 रन देकर के लिए। बाकी व्यू विस्टर हो या लबुशाने हो या हेड हो, इन लोगों को कोई भी विकेट नहीं मिला। अब यहाँ पर देखिएगा कि पहली ही पारी में 200 से ज्यादा रनों का लीड ले लिया बांग्लादेश ने, 200 कुछ रनों का। अब वहां पर जब इसके जवाब में उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने के लिए, तो ट्रेविस हेड फिर यहां पर फंसते हुए नजर आए और वेदरल्ड जो है, जैक वेदरल्ड, ये दोनों बल्लेबाज हसन महमूद के शिकार बने। सेम एकदम उसी तरीके से जैसे पहले इनिंग में लगभग सेम टू सेम लगभग ये जो हुआ, वो कट खेलने गए और किनारा लेकर के, और वो ट्रेविस हेड की कमजोरी रही है। भारतीय टीम के साथ भी जब उनका ऑस्ट्रेलियाई टीम खेलती है तो भारत के साथ खेलने वक्त उस समय कमेंटेटर्स इस बात का जिक्र करते रहते हैं। ये अलग बात है कि भारत के गेंदबाज जो है जब उस लाइन लेंथ पे करते हैं तो उनको सफलता मिलती है, लेकिन हमेशा वो दूर गेंद फेंकते हैं जिसको लेकर के भरपूर फायदा उठाता है ट्रेविस हेड का एक हौवा बना रखा है भारतीय गेंदबाजों ने। अब यहाँ पे देखिए कि ट्रेविस हेड ने 17 रन बनाए 35 गेंदों में 48 के स्ट्राइक रेट से। सोच लीजिए ट्रेविस हेड जैसा बल्लेबाज संघर्ष कर रहा था, वो भी बांग्लादेश के गेंदबाज के सामने। वहीं ये जो वेदर है ये सिर्फ शून्य पर आउट हुआ। लाबुशेन किसी प्रकार 31 रन बना करके आउट हुआ। वहीं पे स्टीव स्मिथ 44 रन बना करके, और लाजवाब कैच पकड़ा था वो मेहदी हसन मिराज ने अपनी ही गेंद पे। और उसके बाद कैमरन ग्रीन ने शानदार 104 रन बनाए। एलेक्स कैरी 30 रन बना करके आउट हो गए। उसके बाद बाकी कोई भी मतलब मिचेल स्टार्क अगर देखें और नाथन लियोन तो 18 और 15 रन, तो टोटल जो है ऑस्ट्रेलिया की पारी 284 रनों पर सिमट गई 95 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद 57 रन का जो है लक्ष्य मिला बांग्लादेश को, तो जिसको 1 विकेट के नुकसान पर बांग्लादेश ने बना लिया। मोमिनुल हक 30 रन 39 गेंदों में, और सद्दाम इस्लाम 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तंजीद हसन जो है शून्य पर आउट हो गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि कुछ माइल्स स्टोन तो बने, कुछ माइल्स स्टोन जरूर बने, जैसे कि तंजीद हसन का पहला सेंचुरी था। आपके मिचेल स्टार्क का जो है लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज बने, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज बने दुनिया के, वो एक उनका बना। उसके बाद आप देखेंगे कि और भी वहां पर एक रिकॉर्ड अपना इन लोगों का पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रिकॉर्ड्स जो है इसमें बहुत सारे बने, लेकिन टीम के रूप में बांग्लादेश के लिए ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और टेस्ट में पहली बार हराना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लगातार अगर इस समय देखेंगे तो अभी बांग्लादेश बहुत अच्छा खेल रही है। ठीक है, श्रीलंका और पाकिस्तान के सामने खेल रहे थे तो लोग कह रहे थे कि वैसी टीम नहीं, लेकिन अगर उन दोनों टीमों से भी देखिए तो बांग्लादेश की टीम तो कमजोर ही है। चाहे पाकिस्तान की बात कर लीजिए, हाँ श्रीलंका से बेहतर है ये, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से तो भाई ये नहीं। अभी हाल फिलहाल जैसे मतलब आपका इसी साल 25 में जो है भारत वहां पे हारा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, इसी टीम के एक बस पोलैंड नहीं है, बाकी सारे के सारे वही प्लेयर हैं, उनके सामने भारतीय टीम बुरी तरीके से हारी। लेकिन उस टीम के खिलाफ बांग्लादेश ने इस प्रकार से जीत दर्ज किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये
बांग्लादेश के लिए एक बूस्टअप, जैसे ओडीआई में या टी20 में हराया तो एक धीरे धीरे वो टीम अच्छी करने लगी और बाकी वेस्ट इंडीज और अदर जिम्बाब्वे से वो आगे निकल गई। तो ये टेस्ट में भी अब आपको देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसका फायदा उसे मिलेगा। बड़े टीम को हराने से एक जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, जैसे अफगानिस्तान ने ओडीआई में हराया है तो अब अफगानिस्तान के से सभी टीम जो है सतर्क रहती है कि भैया ये हरा सकती है। तो वो चीजें बांग्लादेश के साथ अब टेस्ट में भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब इसके अलावा देखिए कि अगर अभी हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के रैंकिंग की बात कर लें तो पहले पायदान पर ऑस्ट्रेलिया अभी भी काबिज है। आज हारने के बाद भी अभी उसके पास 77 पॉइंट है, 77.7 का। साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान पर है, 75 है उसके पास, और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर 72 पॉइंट के साथ है। तो वहीं पे बांग्लादेश चौथे पायदान पर। आप सोचिए कि इंडिया, श्रीलंका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, इन सबसे ऊपर मतलब बांग्लादेश टॉप के टीम में जो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो ये है ही। भारत टॉप 4 में होता है तो भारत 5वें नंबर पर है। वैसे भारत के पास अभी मौका है, अगर ये 2-0 से जीतेंगे तो भारतीय टीम जो है आगे पहुंच सकती है। और अगला मैच अगर बांग्लादेश हारेगी, जो कि मुझे लगता है कि हारेगी ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर जो है वो पहले ही चिड़े हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है फिर अगले मैच में जुझारू बने, वो जबरदस्त वापसी करेगा, ये मुझे पता है। लेकिन अगर भारत ये 2 मैचेज की जो सीरीज श्रीलंका के साथ चली, अगर इस दोनों मैचेस जीत करके, तो उसमें आप देखिएगा कि फिर भारत जो है आगे बढ़ेगा और भारत के पास मौका रहेगा कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है खेल सकता है। लेकिन चांसेस कम है, क्योंकि अंतर डिफरेंस आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उन टीमों के साथ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये एक अभी आपको कह सकते हैं कि हाँ, एक है इन लोगों के पास एज है। और वहीं पर अगर आप बात कर लीजिएगा, अगर कुछ रिकॉर्ड्स की हम बात कर लें तो जहां पर कि क्या है इन लोगों का, बांग्लादेश ने जो उसके जो प्लेयर, बांग्लादेश नहीं मतलब जो इस टेस्ट में जो रिकॉर्ड्स बने, जैसा मैंने बताया कि मिचेल स्टार्क ने रिकॉर्ड्स बनाया कि हाँ भाई अपने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज बने। तो वहीं पे तंजीद हुसैन जो है वो एक पहली सेंचुरी लगा करके अपना ये हुआ। बांग्लादेश ने ये बनाया कि हाँ भाई उसने पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराया। और कुल मिलाकर अगर देखें कि अगर और चीज़ों की बात करें कि हाँ क्या क्या है, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स वाइज विजिटिंग बॉलर इन दियर फर्स्ट टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, अगर इस रिकॉर्ड की बात कर लें तो ऐसे वसीम अकरम सबसे पहले नंबर पर हैं 160 में। मेलबर्न में 1990 की बात है कि उस समय 160 रन देके 11 विकेट लिया था पहले मैच में उन्होंने, जब पहला मैच खेल रहे थे वहां पे विजिटर टीम के तरफ से। और वहीं पर अगर देखें तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं हसन महमूद, जो बांग्लादेश के डार्विन में, जो अभी उन्होंने 111 रन देके 9 विकेट लिए इसमें। और उसके बाद देखें तो लेटेस्ट मैचेस टेकन बाय ए विजिटिंग टीम टू विन देयर फर्स्ट टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया, तो इसमें आप देखेंगे इंग्लैंड 2, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश 3, वेस्ट इंडीज 5, पाकिस्तान न्यूजीलैंड 7, भारत 12। अगर वहीं पर देखें ऑस्ट्रेलिया हैव लॉस्ट अ होम टेस्ट टू एन एशियन टीम अदर देन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 31 ईयर्स। इंडिया के अलावा मतलब 31 साल में पहली बार मतलब यहाँ पर इंडिया कोई एशिया की टीम जो है उसे हराया है। तो ये भी रिकॉर्ड्स है। अगर और भी रिकॉर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इस मैच में ऐसे हसन महमूद जो है प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, और हसन महमूद ने अच्छी गेंदबाजी करी है, मतलब 9 विकेट लिया और पहले इनिंग में 6 विकेट लिया, 6 विकेट लेकर के ऑस्ट्रेलिया को एकदम धाराशायी कर दिया, जिसके वजह से ऑस्ट्रेलिया कभी फिर फाइट बैक नहीं कर पाई। अगर वहीं पर देखें कि बांग्लादेश की तरफ से बेस्ट बॉलिंग फिगर फॉर बांग्लादेश इन एंड अवे टेस्ट मैचेज, तो ये है हसन महमूद का है 9 विकेट 111 रन पे। वहीं पे बिगेस्ट विन बाय एशियन टीम्स इन ऑस्ट्रेलिया इन टेस्ट बाय विकेट, तो 9 विकेट, ये सबसे बड़ी जीत है किसी भी एशियाई टीम के द्वारा। इसके पहले भारत के नाम 2020 में मेलबर्न में था, 8 विकेट से जीती थी, लेकिन ये और उसके पहले 1977 में पाकिस्तान जीती थी। संयुक्त रूप से भारत और पाकिस्तान के नाम ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब ये बांग्लादेश के नाम ये रिकॉर्ड हो गया कि सबसे ज्यादा विकेट के मतलब मार्जिन अगर देखिएगा तो 9 विकेट से जीत दर्ज करके मतलब सबसे
पहली टीम बनी है जो इतने बड़े विकेट के अंतर से जीत दर्ज करी है। वहीं पे बांग्लादेश हैव बिकम द फास्टेस्ट एशियन टीम टू रजिस्टर देयर फर्स्ट टेस्ट विन इन ऑस्ट्रेलिया, डूइंग सो इन जस्ट देयर थर्ड टेस्ट देयर। वहाँ ये मतलब सबसे फास्टेस्ट टीम बनी है बांग्लादेश, जो तीसरे ही टेस्ट में वहां पर जीत दर्ज करी। भारत पाकिस्तान को जीतने के लिए 7वें टेस्ट मैच में जीत मिली थी। भारत को 12वें टेस्ट में, श्रीलंका को 15वें टेस्ट में। अफगानिस्तान अभी तो टेस्ट वहां पे खेला ही नहीं है। वहीं पे अगर देखेंगे तो बिगेस्ट विन फॉर बांग्लादेश इन टेस्ट बाय विकेट्स, ये अगर देखें ये दूसरे नंबर पर उनका है। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो है वहां पर बहुत वहां पे इस मैच में बने हैं, इंडिविजुअल से लेकर के बाई टीम का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक सदमा है, सेटबैक है। और जो ऑस्ट्रेलियाई टीम के जो प्लेयर हमेशा घमंड में रहते हैं, हमेशा वो उनको लगता है कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है, आज बांग्लादेश ने भाई उन्हें मजबूर कर दिया। और इतने हर फील्ड में अगर आप देखें, हर तरीके से मतलब जो है चारों खाने चित कर दिया बांग्लादेश ने। फील्डिंग हो, बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, सभी मामले में। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखें, कैचेस छूटे, सिंपल सा कैच स्टीव स्मिथ ने छोड़ दिया। तो उस हिसाब से आप देखिए वहां पे ट्रेविस हेड जिस प्रकार से फाइनल में रोहित शर्मा का कैच लिया था, और आज भी, और उस चीज का जिक्र किया, उस समय कमेंट्री कर रहे थे एडम गिलक्रिस्ट ने, उस बात का जिक्र किया। तो ये चीजें जो आज मतलब ऑस्ट्रेलिया से ये उम्मीद नहीं की जाती कि कैच इतने छोड़ेंगे, या बैट्समैन इनके जो है स्ट्रगल करेंगे अपने ही होम कंडीशन, अपने ही होम ग्राउंड पे। वो भी बहुत बड़े बॉलिंग लाइनअप के अगर देखें तो ऐसा नहीं कुछ था कि हाँ जैसे भारत के पास हो या और अदर टीम के पास हो, वैसा बांग्लादेश के पास नहीं था। ना स्पिनर वैसे इसमें थे, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा स्पिन नहीं मिल रही थी, बहुत ज्यादा स्विंग नहीं मिल रहा था। बैटिंग के लिए अच्छी पिच थी, उसके बावजूद अगर बात करेंगे तो अच्छी लाइन लेंथ की बदौलत और अनुशासन के बदौलत बांग्लादेश ने ये जीत दर्ज करी। और बांग्लादेश को बहुत बहुत बधाई कि भाई पहली जीत उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में जीत दर्ज की, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। खैर, आप लोगों का क्या इस पे कहना, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।